नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जीव विज्ञान का। तो इससे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं। तो जिसमें से पहला है केंचुए का उत्सर्जी अंग होता है, यानी केंचुए का जो उत्सर्जी अंग होता है उसको कहते हैं उत्सर्गिका। यानी इसमें जो है पहला का ऑप्शन बी सही है। दूसरा, निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? वृक्क, यकृत, प्लीहा या फेफड़ा। तो इसमें दूसरा का ऑप्शन है बी, यानी प्लीहा। प्लीहा एक उत्सर्जी अंग नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न है मछली मुख्यतः अपने नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निम्न रूप में उत्सर्जन करती है। तो किस रूप में करती है? तो वह अमोनिया के रूप में करती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न इसमें है किस पौधों में वर्धी प्रजनन पत्तियों द्वारा होता है? यानी उसमें प्रजनन किस पौधों में प्रजनन पत्तियों द्वारा होता है? तो इसमें इसका ऑप्शन है सी, यानी अजूबा। अजूबा के पौधों में पत्तियों द्वारा भी प्रजनन होता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? तो इसमें जो है हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो दूसरा का ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि इनमें से किस पौधों में कायिक जनन पत्तियों द्वारा होता है? यानी कायिक जनन जो होता है पत्तियों द्वारा होता है। तो इसमें अजूबा का पौधा, अजूबा का जो पौधा होता है पत्तियों द्वारा भी जनन होता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन पौधों के नर जननांग है? तो बाह्यदल, दल, स्त्री केसर, पुंकेसर। तो पुंकेसर एक नर जननांग का भाग है। तो चौथा का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है फलों का विकास होता है। तो फलों का विकास जो है वो अंडाशय द्वारा होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं तो अगला प्रश्न इसमें पके आम का खाए जाने वाला भाग है। तो पके आम का खाए जाने वाला भाग मध्य भित्ति है, यानी छठवां का ऑप्शन बी सही है। सातवां जड़ों का विकास होता है। तो जड़ों का विकास जो है मूलांकुर द्वारा होता है। अगला प्रश्न पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है। तो पराग कणों पर वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। तो आठवां का ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न कि मरुदभिद पौधों में पत्तियां छोटी या निकुली होती हैं, क्यों होती हैं? तो क्योंकि जल के क्षय को रोकने के लिए। तो इसमें नौवां का ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न ब्रायोफाइलम प्रजनन किसके द्वारा करता है? तो यह जो है पत्ती से करता है। तो 10वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है सजीवों में आनुवांशिक इकाई है। तो सजीवों में जो आनुवांशिक यानी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवांशिक लक्षण जाते हैं, यानी जो लक्षण जाते हैं उसका इकाई क्या है? तो उसका इकाई जीन है। तो इसमें 11वां का ऑप्शन भी सही है। 12वां निम्न में से कौन मरुस्थलीय पौधा है? तो इसमें 12वां का ऑप्शन सी, यानी कैकट्स। यह जो है एक मरुस्थलीय यानी रेगिस्तान का यह पौधा है। अगला प्रांकुर पौधे का कौन सा भाग है? तो प्रांकुर पौधे का रोह भाग है। अगला हाइड्रा प्रजनन करता है, कैसे करता है? तो मुकुलन द्वारा करता है। अगला प्रश्न है वृद्धि के कारण जीव में परिवर्तन होता है। तो वृद्धि के कारण जीव में आकार व आयतन में परिवर्तन होता है। 16वां प्रश्न वातंद यानी वातरधन का संबंध पौधे से है, यह किस पौधों में पाया जाता है? तो यह जो है नागफनी में पाया जाता है, छिद्र पाए जाते हैं। अगला अंड प्रजनक जीव नहीं है, यानी जो अंडा प्रजनन नहीं करते हैं। तो इसमें 17वां का ऑप्शन सी बिल्ली। बिल्ली अंडा नहीं देती है, बच्चे देती है। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में नर हार्मोन्स है, तो नर हार्मोन्स इसमें तो 18वां का ऑप्शन ए यानी टेस्टोस्टेरॉन है। अगला 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ें नए पौधों को जन्म देती है? तो इसमें 19वां का ऑप्शन ए डहेलिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एकलिंगी पुष्प वाले पौधों का सही समूह है, यानी ऐसे पौधे छांटिए जो एकलिंगी होते हैं। तो इसमें 20वां का ऑप्शन है वह है डी यानी मक्का, पपीता, खीरा। यह एकलिंगी पुष्प होते हैं या पौधे होते हैं। अगला, ब्रायोफाइलम में किस भाग के द्वारा जनन क्रिया होती है? तो ब्रायोफाइलम में पत्ती के द्वारा जनन की क्रिया होती है। तो 21 का ऑप्शन बी सही है। अगला, आंतरिक निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेचन जो है मादा शरीर में होता है। अगला प्रश्न, नारी में निषेचन कहाँ होता है? तो इसमें 23 का ऑप्शन सी यानी नारी में निषेचन फेलोपियन नलिका में होता है। अगला प्रश्न, मानव शुक्राणु गति करने के लिए इससे ऊर्जा प्राप्त करता है, यानी किससे प्राप्त करता है ऊर्जा? तो माइटोकांड्रिया से प्राप्त करता है, क्योंकि माइटोकांड्रिया को ही ऊर्जा घर कहा जाता है। अगला प्रश्न, पादपों में निषेचन के पश्चात अंडाशय से विकसित होता है। तो इसमें 25 का ऑप्शन डी यानी फल। अगला जो है प्रश्न कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 23 जोड़ी होते हैं। तो 26 का ऑप्शन बी सही है। 27, जब वाई गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु यक्ष गुणसूत्र वाले एक अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनजन एक बच्चे में विकसित होता है, यानी कौन सा बच्चा विकसित होगा? तो इसमें जो होगा सी पुरुष, क्योंकि यक्ष और वाई जब गुणसूत्र मिलते हैं तो यक्ष वाई पुरुष के होते हैं और यक्ष यक्ष स्त्री के होते हैं। तो अब यहाँ पर जो है अगला प्रश्न है कि इसमें 28, तो 28 नंबर का प्रश्न है, परागकणों का वर्तिकाग्र पुष्प के स्थानांतरण कहलाता है। तो इसमें 28 का ऑप्शन बी यानी परागण कहलाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से जंतु अंडे देते हैं? तो इसमें 29 का ऑप्शन बी यानी प्लेटिपस देते हैं। अगला प्रश्न है कि सरसों में यानी सरसों के पुष्प में 4 बाह्यदल, 4 दल और 6 पुंकेसर एवं 1 स्त्री कोसर होते हैं। तो यह पुष्प है, तो यह पुष्प कौन सा है? तो इसे बोलेंगे द्विलिंगी। तो यह ऑप्शन सही है।